इस कार्यकर्ता सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे अशोक जी, यहाँ पर मौजूद आईपीएफ के इस क्षेत्र से सांसद रहे भाकपा माले के हमारे वरिष्ठ साथी रामेश्वर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस हॉल में महागठबंधन के तमाम नेतागण, कार्यकर्ता, नौजवान साथियों और पूरे आसपास के इलाके से आए हुए ग्रामीण किसान मजदूर दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सबको मैं महागठबंधन प्रत्याशी संदीप सौरभ शुक्रिया अदा करता हूं, सलाम पेश करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लंबी बात हो चुकी है, कई वक्ताओं ने बात रखी और इस बार जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है, ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक चुनाव होगा और इस लिहाज से होगा क्योंकि पूरे देश की नजर लॉकडाउन के बाद हो रहे इस चुनाव की तरफ है। आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि बिहार की जनता अपना बटन दबाने जब जाती है तब वो इस सरकार को क्या कर रही है। हमें तय करना है कि जब हम अपना बटन दबाने जाए कोई पोलिंग बूथ पर तो हम उस सरकार को क्या सजा दें जिसने इस बिहार के करोड़ों लाखों जो मजदूर थे, जो किसान थे, उनके हाथ से रोजगार छीन लिया। हम अपना वोट उस सरकार को कैसे दें जिस सरकार ने प्रवासी मजदूरों को जो लाखों की संख्या में थे 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया। हमने देखा कि इसी लॉकडाउन की आड़ में पूरे बिहार के भीतर और पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार ने गरीबों को कुचल के रख दिया। उनकी जो संभावनाएं थी उनको खत्म कर दिया। उनके जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट करवा दी। और इसीलिए इस बार लॉकडाउन के बाद के इस चुनाव में पूरा हिसाब होगा। नीतीश और भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ये बिहार की जनता आज कह रही है। और यही संदेश सिर्फ पालीगंज में नहीं, आज बिहार की तमाम जगह से ये बात आ रहा है। इस सरकार का जो रवैया रहा 15 साल से बिहार में है और बिहार में जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस विकास की सच्चाई क्या है ये हम लोग जान रहे हैं। पटना शहर के 3 किलोमीटर चौहद्दी के अंदर उनका कुछ ओवरब्रिज बना देना, इसको विकास नहीं कहते हैं। पटना शहर भी 2 बरसात में घुटने तक पानी में लग जाता है, ये सब हमने देखा है। और इस पूरे प्रखंड में, दुल्हिन बाजार प्रखंड में, बल्कि पूरे विधानसभा में सरकार का क्या रवैया रहा, विकास की क्या स्थिति है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। सोन नहर परियोजना जो 1872 में बना, उसको इस सरकार ने किस तरीके से खत्म कर दिया। किसानों को जो सिंचाई की सुविधा थी वो नहर खत्म होने की कगार पे है। उसको निजीकरण करने की पूरी तैयारी कर रही सरकार की तरफ से। किसानों को जो खाद मिलना चाहिए उसका सब्सिडी खत्म किया गया है। नौजवानों को जो रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें जो शिक्षा मिलना चाहिए, उसको जानबूझकर छीन लिया गया है, खत्म कर दिया गया है। नीतीश जी कहते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार के नौजवानों से पूछिए, ये सरकार डबल इंजन की नहीं है, ये डबल बुलडोजर की सरकार है। एक बुलडोजर मोदी जी चला रहे दिल्ली में बैठ करके और दूसरा बुलडोजर जो है वो पटना में नीतीश कुमार पकड़े हुए हैं। ऊपर से रेलवे को बेच दिया गया और तमाम बहालियों को खत्म किया गया। एसएससी का बहाली बंद है। आईबीपीएस में जो एक समय 30-40 हजार वैकेंसी आती थी, आज 2000 भी नहीं आ रहा है। तो एक बुलडोजर नौकरी खत्म करने का, रोजगार खत्म करने का ऊपर से चल रहा है और दूसरा बुलडोजर जो है नीतीश कुमार बिहार में जो रोजगार के साधन थे उसको खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए इस बार पूरे देश के अंदर जो नौजवानों ने तय कर लिया है कि हर जगह से इस सरकार को, जिसने इस देश के नौजवानों के हाथ से रोजगार खत्म कर दिया, उसको उखाड़ करके फेंक देना है। और 24 तक आते आते, 2024 तक आते आते देश में जिस राज्य में भी चुनाव होगा, आप यकीन मानिए इस बार नौजवान जो है सरकार को माफ करने नहीं जा रहे हैं और बिहार को इसकी शुरुआत कर देनी है। विकास की बात हो रही है, इसलिए शिक्षा की बात होनी बहुत जरूरी है। और हमारा मानना है कि विकास अगर कोई रथ है तो उस रथ के 2 पहिए हैं,
एक है शिक्षा और दूसरा है रोजगार। और ये हैरत की बात है, हास्यास्पद बात है कि नीतीश कुमार और मोदी रथ के दोनों पहिए को खोल के अलग कर दिए हैं, उसको खत्म कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि विकास जो है उसका रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिना पहिए के रथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में पिछले 15 सालों में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको कैसे खत्म किया गया है। अभी 10 दिन पहले अखबारों में रिपोर्ट छपा कि पूरे देश के अंदर टीचर जो है सरकारी स्कूल में उसकी सबसे ज्यादा जो कमी है वो बिहार में है। 2,75,000 टीचर नहीं है यहाँ पे। स्कूल में जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ टीचर नहीं है। गरीब लोग जिस अस्पताल में जाते हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ नर्स नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। असल में सरकार किसकी है ये हमें देखना पड़ेगा। और इसलिए इस बार इस सरकार को जो गरीबों के खिलाफ सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। और महागठबंधन की सरकार जो आम जनता की सरकार है, किसान और मजदूरों की पार्टी है, उनका गठबंधन है, उनकी एकता है, उसको विधानसभा में पहुंचाना है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में और बिहार में भी तमाम जगह जो था वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं सामने आई। नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को भूलना नहीं चाहिए। देश की अदालत ने कह दिया है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो आरोपी थे उसको बचाने का जो काम वो नीतीश सरकार ने किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। अभी हमने देखा 2 महीने पहले की बात है, पूर्णिया में एक लड़की का बलात्कार होता है और उस लड़की को जो बलात्कार की शिकार हुई उसको इन लोगों ने जेल में डाल दिया और उसके जो साथ देने वाले थे उनको जेल में डाल दिया। और जो बलात्कारी थे वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इसी तरीके से हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में गांव के कुछ लोगों ने, कुछ दबंगों ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद पूरा सरकारी तंत्र जो था भाजपा का वो बलात्कारियों को बचाने में और लड़की के परिवार वालों को डराने धमकाने में लग गई। और आज पूरे हाथरस की स्थिति है कि वहां इमरजेंसी लगा दिया गया है। मीडिया जो घुसने की कोशिश कर रहा है उसकी पिटाई हो रही है। देश में विपक्षी नेता जो थे राहुल गांधी, वो वहां जाने की जब कोशिश करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की का व्यवहार होता है। तो ये देश में चल क्या रहा है? इसलिए हमें ये तय करना होगा कि इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ हमारे स्थानीय सवाल नहीं है। हमारे लोकल जो गांव देहात है वहां विकास नहीं हुआ, इसके साथ साथ पूरे बिहार का विकास का सवाल है और पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। और भाजपा सरकार जो है वो इस लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी है, ये हमें देखना होगा। साथियों, हम लोग इस क्षेत्र में जब दौरा कर रहे थे तो हम लोग कई गांव में गए। अभी जो बात कर रहे थे अशोक जी, हम लोग यहाँ से जाते समय कंडिया गांव है, उसका स्थिति यही है। और इसीलिए हम ये वादा करते हैं कि अगर इस जगह से पालीगंज विधानसभा से अगर महागठबंधन का झंडा बुलंद हुआ, अगर विधानसभा में हम लोग पहुंचते हैं तो पहली प्राथमिकता पे ये तीनों गांव होंगे जहां पे वो काम नहीं जो हुआ सदियों से, उस काम को हम लोग करेंगे। गरीबों की शिक्षा व्यवस्था छोटी बात नहीं है। सरकार अगर बात कर रही कि विकास किए हैं और अगर आज दलितों और पिछड़ों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हमारी पूरी ताकत लगेगी इस बात के लिए। हम इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, सदन से लेकर के सड़क तक हर जगह आवाज उठेगा कि सरकारी स्कूल जो है नीचे से लेकर के कॉलेज तक उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अगर बढ़िया हुआ तो परिवार विकास करेगा और तभी समाज विकास करेगा। ये हम आपसे कहेंगे। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ये समझिए कि आज इस देश के ऊपर, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर जो संवैधानिक मूल्य इस देश को संविधान निर्माताओं ने दिया है, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय की अवधारणा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया है, उन तमाम अवधारणाओं पे खतरा है। आज इस देश में जो भी संवैधानिक संस्थान है वो आज सरकार की जेब में चल रहा है। सीबीआई एक समय स्वतंत्र बॉडी थी, लेकिन आज भाजपा सरकार ने उस सीबीआई को अपना कठपुतली बना लिया है। सीबीआई की अदालत से ऐसे
तमाम कानून पास हो रहे हैं, तमाम ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक हैं और जिसमें कोई तर्क नहीं है। अभी चारा घोटाले को लेकर के लंबे समय से लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने जेल में डाल रखा है, लेकिन उसी चारे घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा बेलते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा और इसमें कोई तर्क नहीं है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, वो चाहे आपका स्थानीय सवाल हो, आपके गांव के गली नली का सवाल हो, आपके गांव का सड़क का सवाल हो, नहरों का सवाल हो, चिकित्सा व्यवस्था का सवाल हो, जो शहर में जाम लग रहे हैं, बस स्टैंड जो गड्ढे में पिट पड़ा हुआ है, इन तमाम सवालों को लेकर के देखिए, या आप बिहार का एक ओवरऑल, बिहार का एक संपूर्ण विकास का एक दस्तावेज देखिए और राष्ट्रीय स्तर पे जो देश में चल रहा है उसको समझिए। किसानों के खिलाफ खुल करके साजिश हो रही है देश के अंदर, और राज्यसभा से बिना बहस करवाए, राज्यसभा में बिना उस पर वोटिंग करवाए देश के किसानों को कॉर्पोरेट के हवाले, पूंजीपतियों के हवाले, कंपनियों को गुलाम करने के लिए देश में कानून बना दिए गए हैं, कृषि बिल पारित कर दिए गए हैं। और इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ये आग्रह करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि पूरी एकजुटता के साथ इस बार महागठबंधन को जितवाइए और नीतीश सरकार, भाजपा सरकार जो बिहार में 15 साल से बैठ करके इसको बदहाल कर रही है, उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।